बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो मैं डोनट्स की रेसिपी दे रही हूँ और मैंने कोशिश किया है कि इसको बहुत ही ईजी सा बनाऊँ ताकि जो है हम लोग आराम से इसको घर में बना सकें। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री में देखने में मिले। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कीजिए। जी, बाउल ले लेते हैं हम। अब इस बाउल के अंदर मैं एक अंडा ले रही हूँ। ठीक हो गया। ये एक लार्ज साइज़ का एग है और उसके लिए मैंने 1/3 कप शुगर लिया है, यानी 1/3 कप शुगर का ले लिया है। और आधा कप जो है उसमें दूध ऐड कर रहे हैं। ये ल्यूक वार्म मिल्क है, यानी नीम गर्म दूध है। इन दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, चीनी को, अंडे को और दूध को। उसके बाद मैं इसके अंदर 2 चाय के चम्मच जो है ड्राई ईस्ट डालूंगी और 1/4 चाय का चम्मच जो है 1/4 इलायची पाउडर और नमक का इसमें ऐड होगा। आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस हम डाल रहे हैं इसके अंदर। बस ये इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी चीनी है इसमें और दूध है, अंडा है, इसके अलावा वनीला एसेंस है, इलायची पाउडर, नमक है और घी को हम ऐड करेंगे थोड़ा सा आगे जाके। इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि जो ईस्ट हमने इसमें यूज़ किया वो थोड़ा सा सेटल हो जाए। अब जब ये देखिए थोड़ा सा ये हो गया, सेटलमेंट इसमें आ गई है, तो मैं इसके अंदर 2 कप मैंने इसमें ऐड करने हैं मैदे के। तो पहले मैंने 1 कप डाला है। डालने के बाद इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं दूसरा कप जो है उसमें ऐड करूँगी और फिर हम इसको हाथ से गूँध लेंगे। अच्छा, इसकी हमने जो है मीडियम हार्ड जो है ना, ये तकरीबन सख्ती की तरफ सख्ती होगी डो, वो हम बनाएंगे क्योंकि मैदा जो होता है ना, ये इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। तो अगर आप इसकी डो थोड़ी पतली बना लेंगे तो ये बिल्कुल भी हैंडल नहीं होगा हमसे। ठीक हो गया जी। तो इस वजह से मैंने इसमें सिर्फ आधा कप जो है वो दूध का इस्तेमाल किया था और कोई पानी हम वगैरह इसमें ऐड नहीं कर रहे। अब यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच ये देसी घी ले लिया है। आप इसमें बटर को भी, यानी जो अनसॉल्टेड बटर होता है बगैर नमक के, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल किया है। अब इस देसी घी को मैं इसके अंदर गूँध लूँगी, यानी हम आटा जब गूँध रहे हैं तो ये देसी घी इस तरह हम गूँधेंगे कि ये बिल्कुल एक स्मूथ सा डो रेडी हो जाएगा और आटा बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ये तकरीबन हमारे 4-5 मिनट लगेंगे इसको नीड करते हुए, यानी इसको गूँधने के लिए 4-5 मिनट लगेंगे, लेकिन ये बहुत फाइन सी डो हमारी तैयार हो जाएगी। उसके बाद मैं इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख दूँगी ताकि हमारा जो आटा है ये अच्छी तरह से ईस्ट जो है इसमें अपना काम कर ले। और अब ये देखिए 1 घंटे के बाद इसकी ये वाली कंडीशन है। ठीक हो गया जी। इसको हम जो है अब अपने ले लेते हैं। इसकी हमने डो को हमने बेलना है, तो उसके लिए मैंने इसको टेबल पे ले लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा मैं डस्टिंग करके मैदे की खुशका जिसे कहते हैं, तो खुशका डस्ट करते जाएंगे और इसकी हम एक रोटी बेल लेंगे। ठीक हो गया। राउंड शेप कर लें, स्क्वायर शेप कर लें, अप टू यू है। और इसको तकरीबन मैंने 1/2 इंच या उससे भी थोड़ा सा मोटा हम इसको बेल लेंगे, बहुत पतला नहीं हमने करना। और ये देखिए बेल लिया। उसके बाद आप कोई भी सांचा ले लीजिए जिससे, यानी कटर ले लें जिसके ज़रिए आप इसको काट सकते हैं। हमने ना बहुत पतला लेना है ना बहुत मोटा लेना है। ठीक हो गया, क्योंकि ईस्ट भी है तो ये जब हम फ्राई करेंगे तो ये थोड़ा सा मोटा होगा। तो ये देखिए हमने वो मैंने तो ग्लास यूज़ कर लिया, आप कटर भी ले सकते हैं। और उसके बाद जो भी शेप आपने अंदर जितना मोटा रखना है उस शेप के मुताबिक इसको कट कर सकते हैं। मैंने तो ये जो घर में जो मुझे चीज़ें अवेलेबल थी मैंने उन्हीं से इसको कट कर लिए हैं। कट करने के बाद मैं इन सबको एक साइड पे कर लूँगी। हमारा जो मैदा जो है जो लेफ़्ट ओवर था, यानी इसमें से जो साइडों से निकले हैं किनारे वगैरह, तो उसको दोबारा हम पेड़ा बनाएंगे और दोबारा पेड़ा बनाने के बाद ये देखिए इसको हम दोबारा बेलेंगे और हम इसकी जो है मज़ीद डोनट्स बना लेंगे। और हम तब तक इसको यूज़ करते रहेंगे जब तक ये सारा आटा हमारा इस्तेमाल ना हो जाए। तो सारे डोनट्स जो हैं वो मैंने एकदम तैयार कर लिए हैं। वो तैयार करके हम एक साइड पे रख लूँगी और उसके बाद जो है इसको हम फ्राई करना शुरू करेंगे। अच्छा, फ्राई करने के लिए हमें बहुत तेज़ गर्म ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है जी। हमें मीडियम टू लो, यानी बहुत ही हल्का गर्म होगा जिसके अंदर हम डोनट्स को यूज़ करेंगे, वरना ये फटने का भी ख़तरा होता है।
तो अब इन सबको पहले मैं साइड पे रख लूँगी, और जब तक हमारा ऑयल वाला का प्रोसीजर होगा तो ये 5-7 मिनट मज़ीद रेस्ट हो जाएगा इनको। तो ये मैंने एक छोटा सा पीस जो था वो जो हमने कटर से निकाल रहे थे, तो वो मैंने इसमें डाल के ऐड किया। जब ये बबलिंग शुरू हो जाए, जैसे ये देखें अभी आपके सामने हुई है, तो इतना गर्म हमें तेल चाहिए। अब ये देखिए मैंने इसमें डोनट्स ऐड किए हैं तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, इतना ये नहीं, इतना हल्का गर्म तेल था। तो अब हम इसके अंदर इसको हल्का हल्का कुक करेंगे, बिल्कुल उसी फ्लेम के ऊपर, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए आप देख सकते हैं, और मैं इसको एडिट नहीं कर रही हूँ, ताकि ये जो है सारा प्रोसीजर आपके सामने ही रहे। और ये मैं टर्न कर रही हूँ, तो ये देखिए तकरीबन ये 4 से 5 मिनट पकने के बाद मैंने टर्न किया, तो ये इतना कलर चेंज हुआ। लेकिन जब ये एक दफ़ा शुरू हो पक जाएंगे, तो फिर ये एकदम से अपना कलर जो है वो तेज़ी से बदल लेंगे। तो हमारी डोनट्स ये देखिए ऑलमोस्ट तैयारी के मराहल मुकम्मल कर चुके, और जितना तेज़ कलर आपको चाहिए आप उसको उतना कलर दे सकते हैं। मैं इसको बहुत गाढ़ा नहीं करूँगी, तो मैंने इसको जो है हल्का ब्राउन शेड देकर निकाल लिया है। अब ये मैंने इसको कोई डिज़ाइन करना था, तो उसके लिए मैंने ये शुगर पाउडर ले लिया, चीनी ली है, थोड़ी सी उसको पीस लिया है, तो वो पाउडर बना के तो हमने इसके ऊपर सीव कर लिया, यानी छान लिया है। एक तो ये शेप बन जाएगी इसकी। और अगर आप इसको चॉकलेट डोनट्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम चॉकलेट को लेते हैं। ये मैंने जो है स्वीट चॉकलेट ले ली है, जो आम जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने केक्स के लिए। तो उसको मैंने ग्रेट कर लिया, 2 से 3 खाने के चम्मच वो थे, उसमें 2 खाने के चम्मच मैंने ऐड कर दिए फ्रेश क्रीम के। इन दोनों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमारा चॉकलेट है वो अच्छी तरह से इसमें हल हो जाए। अब वो हल हो गया, तो अब मैं जो है डोनट्स जो हैं उनको इसमें डिप करेंगे हम अच्छे तरीके से। डिप करके एक स्टैंड के ऊपर रखेंगे, तो क्योंकि ये हमारा जो चॉकलेट है इसका बैटर उसके ऊपर जो है वो शायद साइडों से निकलेगा, तो उसके बेहतर है कि हम उसको स्टैंड पर रखें। तो मैंने इसको ये स्टैंड के ऊपर रखी जाऊंगी डोनट्स को, और ये हमारा बटर लगने के बाद डोनट्स। अच्छा, अगर आप थोड़ी फ्रेश क्रीम को और कम कर लें, या फिर इसको थोड़ा ठंडा होने दें, यानी अगर ये ठंडा हो जाएगी तो उसमें फिर शायद ये और थोड़ा थिक होगा। अब मैंने ऊपर स्प्रिंकल्स यूज़ कर लिए हैं, डिफरेंट कलर के आप ले सकती हैं, और वो लेकर हम इसके ऊपर डस्ट कर लेंगे। और यूँ हमारे ये देखिए इजी सी तरीके के साथ हमने 2 जो है अपने डोनट्स बना लिए हैं। अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं और बाहर से क्रंची हैं। उम्मीद है आप अपनी डोनट्स को एंजॉय करेंगे। हम तो लगे हैं अपनी चाय के साथ एंजॉय करने, आप भी अपने डोनट्स को एंजॉय करें, और रेसिपी के बारे में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ बात होगी। अल्लाह हाफिज़।